औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। नाज़रीन, आज जो मैं आपको बात बताऊंगी वो है औलाद के लिए। उसको आप बेबी बॉय के लिए तो बहुत खास और ख़ास है। आपको अगर आप औलाद के लिए भी इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर खास और ख़ास आप बेबी बॉय के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा एक बिल्कुल तीर बहदफ वजीफ़ा है। और नाज़रीन, ये इतनी पावरफुल और इतनी स्ट्रॉन्ग आयत है कि अगर आप इस आयत को पढ़ते हैं बिल्कुल स्टार्ट के महीने से, जैसे नाज़रीन आपको पता चले कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई है तो आप उसी दिन से पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, आप उसी दिन से पढ़ना स्टार्ट करें और मकसद अपना क्या रखें कि आपने बेबी बॉय के लिए आपने इसको पढ़ना है। तो रब्बे ला तज़रनी फर्दम व अंता खैरुल वारिसीन, रब्बे ला तज़रनी फर्दम व अंता खैरुल वारिसीन। इसको आपने एक तस्बीह नहीं करनी पूरे दिन में, आपने इसकी 2 तस्बीह नहीं करनी पूरे दिन में, आपने लगातार जितना टाइम भी पढ़ा जा सकता है आपने इसको पढ़ना है। उठते बैठते सोते जागते आपने इसको पढ़ना है। इसमें वजू की भी कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप हर वक्त वजू में रहते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इवन देन अगर कभी आपका वजू टूट भी जाता है तो आप इस आयत को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पूरे 3 महीने तक आपने पढ़ना है, क्योंकि बच्चे की जो सेक्स है वो डायग्नोस हो जाती है पहले 3 महीने के अंदर अंदर। पहले 4 महीने में तो बहुत क्लियर हो जाती है, लेकिन पहले 3 महीने तक बच्चे की जो सेक्स है वो बन जाती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि पहले 3 से 4 महीने तक तो आप बहुत ज्यादा पढ़ें, हर वक्त इसको आप पढ़ते रहें। और उसके बाद भी पूरे 9 मंथ्स तक, बाकी जो 5 महीने रह जाएंगे उनमें भी आपसे जितना हो सके आप इसको पढ़ सकते हैं। रब्बे ला तज़रनी फर्दम व अंता खैरुल वारिसीन। अब दूसरी कंडीशन आती है कि जिनके औलाद ही नहीं है। कुछ लोग हैं जो बेचारे अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाजे, कुछ लोग हैं बेचारे जो इस नेमत से महरूम हैं। नाज़रीन, समटाइम्स इस तरह से होता है कि जो फीमेल होती हैं उनकी जो ट्यूब्स होती हैं वही ब्लॉक्ड होती हैं और इस वजह से उनका जो वो कंसीव करना मुश्किल होता है। तो आप लोग ये करें कि जो जिनकी ट्यूब्स वगैरह भी ओपन है और बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है तो उनको ये चाहिए कि हस्बैंड भी और वाइफ भी डेली वो इस आयत को पढ़े, रब्बे ला तज़रनी फर्दम व अंता खैरुल वारिसीन, जब तक के उनको कामयाबी नहीं मिल जाती। बहुत ज्यादा पढ़े, दोनों मियाँ बीवी बहुत ज्यादा पढ़े और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर कामयाबी अता कर देंगे। विद इन 1 मंथ या विद इन 2 मंथ अल्लाह ताला उनको खुशखबरी सुना देंगे। और तीसरी बात यह है कि जिनकी ट्यूब्स वगैरह बंद होती हैं या कुछ इस तरह का सिलसिला होता है तो वो तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर करवाएं और उस ट्रीटमेंट के साथ साथ ये आयत पढ़ते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला भी ये कहते हैं कि दवा के साथ दुआ भी करो। अब ये नहीं है कि सिर्फ सारे का सारा आप दुआ पे ही छोड़ दो, वो भी अल्लाह ताला के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है, लेकिन साथ साथ आप दुआ भी करते रहो। दुआ भी करो और दवा भी करो, साथ में मेडिकल आप उसका अपना टेस्ट वेस्ट करवाते रहें। जो भी टेस्ट लिखते हैं वो उनको जरूर करवाएं और जो आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स आप उस ट्रीटमेंट को भी करवाएं और साथ साथ ये वाली आयत जरूर पढ़ते रहें, रब्बे ला तज़रनी फर्दम व अंता खैरुल वारिसीन। और जहां पर आपको उस ट्रीटमेंट के साथ शिफा जो है वो अगर आपको 15 दिन में मिलनी है तो हो सकता है कि इस दुआ की निस्बत से, इस दुआ की वसातत से आपको कामयाबी जो है वो 1 वीक के अंदर मिल जाए। और जहां पे आपको कामयाबी 3 महीने में मिल रही है वहां भी हो सकता है कि आपको 1.5 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर कामयाबी मिल जाए। तो जो भी मेडिसिन होती है, जो भी आपके टेस्ट वेस्ट होते हैं, उनके साथ साथ ये दुआ का साथ कभी ना छोड़ें। और जो भी दुआ आप करें, हमेशा मैं कहती हूँ कि बहुत ज्यादा यकीन के साथ, आप बहुत ज्यादा एतमाद के साथ, अल्लाह ताला की जात के ऊपर मुकम्मल भरोसे के साथ वो दुआ करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कभी नाकाम नहीं लौटाएंगे, कभी आपको अपने घर से अल्लाह ताला बगैर कुछ खैरात डाले आपको वापस नहीं करेंगे। क्योंकि जो भी अल्लाह ताला के दर से मांगने के लिए आता है अल्लाह ताला उसका कासा जो है, खैरात वाला जो कासा होता है, उसको भर के तो फिर अल्लाह ताला उसको वापस करते हैं। तो इसलिए आप लोग अल्लाह ताला के दर से सबसे जरूरी मांगना सीखें। जब हमें मांगना आ गया अल्लाह ताला की जात से तो आप यकीन करिए हमारे सारे के सारे काम ऐसे निकलेंगे जैसे मक्खन से बाल निकल आता है। उम्मीद है कि आप लोग मेरी ये बात बहुत गौर से समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ दोबारा से किसी और वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी।